नैनीताल जो सरोवर नगरी के नाम से भी जानी जाती है, यह देश विदेश का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लोग घूमने फिरने के साथ साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम सबसे ज्यादा गर्मियों के दौरान सैलानियों को भाता है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडों में यहाँ की बर्फ की वजह से सैलानी अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि नैनीताल में स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। एक दौर था जब नैनीताल के आसपास 60 से अधिक झीलें थीं। इसे 60 तालों का शहर भी बुलाते हैं। लेकिन अब कुछ झीलें अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं और साथ ही जो झीलें हैं उनको भी बचाने की चुनौती खड़ी है। इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। कहा जाता है कि साल 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज करी थी, लेकिन पीटर बैरन से पहले वर्ष 1823 में ट्रेल यहां आए थे, लेकिन ट्रेल ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी ताकि इसकी खूबसूरती को ग्रहण नहीं लगे। उसके बाद 1841 में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत से शहर को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। तब से नैनीताल शहर की खोज का श्रेय पीटर बैरन को दिया जाता है। कहते हैं कि जब पीटर बैरन नैनीताल पहुंचे थे तो नरसिंह थोकदार के पास यहाँ का पूरा स्वामित्व था। अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने नरसिंह थोकदार को झील के बीच ले जाकर उन्हें डराया व धमकाया और इस शहर को अपने नाम पर कर लिया। अंग्रेजों ने 1842 के बाद नैनीताल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, साथ ही इसको छोटी विलायत का दर्जा भी दे दिया। नैनीताल का इतिहास नैनीताल जो सरोवर नगरी के नाम से भी जानी जाती है। यह देश विदेश का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लोग घूमने फिरने के साथ साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम सबसे ज्यादा गर्मियों के दौरान सैलानियों को भाता है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडों में यहाँ की बर्फ की वजह से सैलानी अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि नैनीताल में स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। एक दौर था जब नैनीताल के आसपास 60 से अधिक झीलें थीं। इसे 60 तालों का शहर भी बुलाते हैं। लेकिन अब कुछ झीलें अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं और साथ ही जो झीलें हैं उनको भी बचाने की चुनौती खड़ी है। चलिए अब नैनीताल के इतिहास की तरफ चलते हैं। यहाँ का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। कहा जाता है कि साल 1841 में पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज करी थी, लेकिन पीटर बैरन से पहले वर्ष 1823 में ट्रेल यहाँ आए थे, लेकिन ट्रेल ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी ताकि इसकी खूबसूरती को ग्रहण नहीं लगे। उत्तराखंड का इतिहास उसके बाद 1841 में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत से शहर को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। तब से नैनीताल शहर की खोज का श्रेय पीटर बैरन को दिया जाता है। कहते हैं कि जब पीटर बैरन नैनीताल पहुंचे थे तो नरसिंह थोकदार के पास यहाँ का पूरा स्वामित्व था। अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने नरसिंह थोकदार को झील के बीच ले जाकर उन्हें डराया व धमकाया और इस शहर को अपने नाम पर कर लिया। अंग्रेजों ने 1842 के बाद नैनीताल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, साथ ही इसको छोटी विलायत का दर्जा भी दे दिया। नैनीताल का पुराणों में उल्लेख यह नहीं है कि पीटर बैरन की खोज से पहले नैनीताल न हो। वर्ष 1841 में यह शहर दुनिया की नजरों में जरूर आया, लेकिन इससे पहले इस स्थान को पवित्र भूमि माना जाता था, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। इस स्थान को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। कहते हैं इस स्थान पर 3 ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य और पुलाहा ऋषि ने तपस्या की थी और जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो ऋषियों ने यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। इसके बाद उसमें मानसरोवर का जल भर दिया। जानिए खूबसूरत पर्यटक स्थल पेनगोट के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस झील में नहाने से आज भी मानसरोवर जैसा पुण्य मिलता है। साथ यहाँ झील के किनारे बसा मां नैना देवी का मंदिर भी लोगों की आस्था का केंद्र मुख्य है। 64 शक्तिपीठों में शामिल इस देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी आकाश मार्ग से अपनी पत्नी देवी सती का अधजला शव लेकर जा रहे थे तो इस दौरान मां सती की आंख यहाँ गिरी थी। तभी यहाँ मां नैना देवी की स्थापना की गई और इस शहर का नाम भी नैनीताल रखा गया। नैनीताल तक कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच नैनीताल। उत्तराखंड नैनीताल पहुंचे पर्सनल गाड़ी से। आप यहाँ खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। नैनीताल दिल्ली से महज
320 किलोमीटर की दूरी और हल्द्वानी से सिर्फ 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैनीताल पहुंचे हवाई जहाज से सबसे निकटतम हवाई अड्डा नैनीताल का पंतनगर है, जिससे नैनीताल की दूरी सिर्फ 67 किलोमीटर है। नैनीताल पहुंचे ट्रेन से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन नैनीताल का काठगोदाम है, जिससे नैनीताल की दूरी 35 किलोमीटर है।